आज हम लोग रेनबो सेकेंड का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ रहे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बिन रिटन बाय वाल्ट विटमैन। तो एक बार मैं बताया था कि भारत इज माई होम और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर दो पढ़ा चुका हूँ, और इसके बाद स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और इसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ा रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरह से समाप्त हो रहा है रेनबो सेकेंड। और मैं आप लोगों को ये सबसे पहले आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर ऑनलाइन, तो ध्यान दीजिएगा कि अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि अधिकांश लड़के सभी, जैसे कि अधिकांश टीचर साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले जो भी हैं, और वे सब पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। परेशान होने की ज़रूरत थोड़ी सी भी नहीं है, और पता नहीं कि इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। सब कुछ आपका समाप्त हो रहा है। अधिकांश ग्रामर के जो चैप्टर है, बड़े से बड़े जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, मैं उनको पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ। परेशान होने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है। और अधिकांश बैच में जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उसका स्टोरी ऑफ इंग्लिश फाइनल है, उसका मैं नोट्स भी दे दिया हूँ। परेशानी किस बात की है मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए कि सब कुछ आपका चल रहा है तो फिर आप परेशान क्यों? इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपना पढ़ाई तन्मयता के साथ, और जिस तरह से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उस तरह से मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बता रहा हूँ। हर चीज़ उससे भी ज़्यादा बेहतर ढंग से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी जगह है, अपना कोर्स पूरा कीजिए। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जेटिक, ऊर्जावान होकर के और उत्साही होकर के पढ़ाई कीजिए। ऐसा होता है कि समय के अनुकूल समय और परिस्थिति, दुनिया में हमेशा ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ के साथ सबको तालमेल बैठाना पड़ता है, वो है टाइम एंड सिचुएशन। इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। आप जिस जगह हैं, जहाँ हैं, कोशिश पूरे बढ़िया से, पूरी तरह से करते रहिए पढ़ने का। इसलिए ज़्यादा समय पूरा कोशिश करना है पढ़ने का। आइए हम लोग आज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आपके रेनबो सेकेंड में जो भी पोएम्स हैं, और 11th वाले भी रेनबो सेकेंड पढ़ें। अब सोचिए कि देखिए, ग्रामर 11th और 12th का दोनों का सेम है, और 11th वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी 12th में पढ़ना ही है। तो अभी से आप तैयारी कीजिएगा तो आपका बेहतर ही रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसलिए 11th वाले भी इनको पढ़िए तो और मजबूत होइएगा और आगे बढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग का मतलब गीत होता है, ऑफ मतलब का होता है, और माई सेल्फ का मतलब स्वयं होता है, स्वयं का गीत। तो स्वयं का गीत तो है, लेकिन अब एक क्वेश्चन है कि इनके जो लेखक हैं, इनके जो पोएट हैं, इसको जो लिखे हैं, वो उसका नाम है वाल्ट विटमैन। ठीक है, तो वाल्ट विटमैन 1819 और 1892, मतलब 1819 में इनका जन्म हुआ था और 1892 में इनकी मृत्यु हुई। क्लियर है? जन्म और मृत्यु याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना पड़ता है। जितने भी कवि हैं, मैं यहाँ पर एक चीज में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा, पहले भी दे चुका हूँ, जब आप शुरू से पढ़ेंगे रेनबो सेकेंड, उसमें बता चुका हूँ कि लेखक के नाम और उसके रचना के नाम को आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। और इसके बाद जितने भी इस बुक में लेखक हैं, उनका जन्म और मृत्यु निश्चित रूप से याद रखिएगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि जितने भी इसमें कवि, इसमें जितने भी हैं, तो सबके, और सबके जो
मतलब जीवनी है, लाइफ जो जिसमें दिया गया है, छोटी सी जानकारी उसको कह सकते हैं। उसके बारे में जो कुछ कहा गया है उसको आप 2-3 बार पढ़ लेंगे। जैसे वाल्ट व्हिटमैन है तो उसके नीचे में देखिएगा दिया गया है कुछ इसके मैटर में, इसके कुछ कविताओं के मैटर में, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका ये जो यह ऑब्जेक्टिव है, मैं समझता हूं कि इसमें 10 ऑब्जेक्टिव और प्लस कर दीजिए, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सब कुछ मैं क्लियर करके बता रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है और थोड़ी सी भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके जो कवि हैं वाल्ट व्हिटमैन है। आइए, वाल्ट व्हिटमैन के बारे में तो कुछ बताया कि इनका जन्म 1819 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1892। The People's Poet is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced. People's Poet, लोगों के कवि। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि लोगों के कवि का मतलब क्या होता है। आप लोग सुने होंगे जननेता। जननेता का मतलब लोगों के नेता, इतने लोकप्रिय हैं उसको जननेता कहा जाता है। तो पीपल्स पोएट मतलब लोगों के कवि। मैं आपके मन का जो क्वेश्चन है, मैं जब पढ़ाता हूँ, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे बुक हो, चाहे वोकेब हो, वोकेब का मतलब शब्दकोश हो, तो कोशिश करता हूँ कि अभी तक का जो मेरा अपना कोशिश रहता है, आपके मन के सभी क्वेश्चंस को मैं उत्तर दे दूं, मैं आंसर दे दूं। इसलिए कि मेरा एक अपना पढ़ाने का एक यही है, इस तरह का है कि आपका क्वेश्चन मन में ही रह जाए और आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, तो पीपल्स पोएट का मतलब लोगों के कवि। लोगों के कवि का मतलब जो लोगों के लिए कविता लिखते थे उसको पीपल्स पोएट कहा गया। याद रखिएगा, दुनिया में बहुत ऐसे नॉवेलिस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं और पोएट हैं जो शोषित, वंचित, पीड़ित, दुखी, असहाय लोगों के लिए लिखते हैं, इसलिए उनको पीपल्स पोएट कहा जाता है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक। अब इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब व्यक्तिवादी। मोस्ट तो जानते ही हैं, सुपरलेटिव डिग्री है। परहैप्स मतलब शायद। लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। इसका भाव है कि ऐसे महान व्यक्तिवादी जो लोग हुए, व्यक्तिवादी, शायद ऐसे महान व्यक्तिवादी को कभी अमेरिका पैदा किए हैं। मतलब ऐसे महान व्यक्तिवादी कवि को शायद ही कभी अमेरिका पैदा किया, ये पता नहीं। मतलब सबसे महान व्यक्तिवादी कवि माने जाते हैं। आप कहिएगा फिर व्यक्तिवादी क्या होता है आपके मन में? मतलब खुद के बारे में लिखना, खुद के बारे में लिखना, लेकिन पूरा दुनिया उसमें समाहित हो जाए, व्यक्तिवादी उसे कहते हैं। ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। एक यह सेंटेंस पढ़ करके आपको परेशानी हो सकता है। 12वें जन्मदिन, जब वे 12 वर्ष के थे, जब 12वां जन्मदिन मना रहे थे, उसके पहले ही वे कारपेंटर के रूप में काम करने लगे थे। दुनिया में मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ और मैं हमेशा उसके बारे में थिंकिंग करता हूँ कि जो चाहे दुनिया का कोई भी हो, जो भी महान बनना चाहते हैं, तो उसके भीतर की जो इच्छा है वो महान बनाता है उसे। अब एक बात सोच सकते हैं कि उम्र 12 वर्ष, मतलब 12 पार भी नहीं कर पा रहे हैं और उसके पहले भी कारपेंटर बन गए। बढ़ई, कारपेंटर का मतलब बढ़ई, लकड़ी का काम करते थे। He also worked as a printer, teacher and editor and was volunteer nurse during the Civil War। याद रखिएगा कि महान लोग, एक कहावत है
होनहार बीरवान के होत चिकने पात। इसको हम इंग्लिश में प्रोवर्ब में कहते हैं मॉर्निंग सोज द डे। इसका मतलब ये कि जो अच्छे होने वाले होते हैं लगभग वे अपना शुरुआत समय से ही अपना परिचय देने लगते हैं या सुबह दिखाता है कि आज का दिन कैसा होगा। इसका मतलब ये है कि देखिए कि वे प्रिंटर के रूप में भी काम किए, शिक्षक के रूप में भी काम किए, एडिटर के रूप में भी काम किए और स्वयंसेवी नर्स के रूप में भी काम किए शीत युद्ध के दौरान। आप सबके मन में एक क्वेश्चन आता होगा, वॉलेंटियर नर्स, स्वेच्छा से आप सेवा कर सकते हैं, उसी को वॉलेंटियर नर्स कहा गया यहाँ पर। और शीत युद्ध के दौरान जो घायल लोग थे उनकी सेवा भी की। विटमैन्स पोएट्री, all of which is collected in leaves of grass, is known for its free rhythms and lack of rhyme। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, विटमैन की जो कविता है, जितनी भी कविताएं लिप्स ऑफ ग्रास में संग्रहित है। अब सोचिएगा लिप्स ऑफ ग्रास क्या है, आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा। लिप्स ऑफ ग्रास जो है ये मतलब पुस्तक का नाम है, उसमें उसकी सभी कविताएं मौजूद हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग कविता लिखते हैं उसमें राइम और रिदम जरूर होता है, लय और तुकबंदी। लेकिन इसकी किताब में, इसकी कविता में राइम और रिदम नहीं। मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगा इसको समझाने के दृष्टिकोण से, अगर आप मतलब अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका कपड़ा और आपका जो शरीर पर सजावट सामान है वो सजावट से कोई मतलब नहीं है। आपका काम दुनिया जानती है, लोग आपसे आपका जो इज्जत और सम्मान करते हैं आपके काम से करते हैं। याद रखिएगा, जब आप कविता लिख रहे हैं, जब आप पोएम लिखते हैं, तो अगर दुनिया के लोगों के लिए लिखते हैं, दुनिया के लोगों को उठाने के लिए लिखते हैं, और अगर उस कविता में राइम और रिदम नहीं है तो मैं समझता हूं वह कविता आपके लिए और इस दुनिया के लिए वह कविता जरूर है। राइम और रिदम हो और वह कविता दुखी लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, समाज को उठाने के लिए नहीं हो तो वह कविता बेकार है। तो याद रखिएगा, इसकी कविता में रिदम और राइम नहीं था। आप राइम और रिदम के बारे में जानेंगे तो आगे याद रखिएगा, यह दोनों पोएटिक डिवाइस है। इसके बिना कविता का मतलब, कविता जो है वो आशाहीन हो जाता है, जिसको कह सकते हैं उसमें कोई सुसज्जित बातें नहीं होती है। लेकिन वाल्ट विटमैन जो कविता लिखे उसमें रिदम और राइम नहीं। आप सोचेंगे कि रिदम राइम नहीं तो दुनिया के लोग क्यों पढ़ेंगे उस कविता को? नहीं, याद रखिएगा, मैं भी बताया कि आप कोई मतलब एक छोटा सा, एक साधारण फटा चीटा कपड़ा भी पहन लीजिए, लेकिन आप इस दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, इस संसार के लिए काम कर रहे हैं, तो दुनिया आपको जरूर याद करेगी। तो कभी इस बात पर हमेशा ध्यान देना है। तो आइए, विटमैन फर्स्ट पब्लिश इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। विटमैन सर्वप्रथम फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। 1855 ईस्वी में अपने खर्च पर इस बुक को प्रकाशित किए थे, लिप्स ऑफ ग्रास को। बिल्कुल क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको किसी भी तरह का कोई कमी फील होता है पढ़ाने के दौरान, अगर ऐसा लगता है कि और अधिक से अधिक कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो जरूर बताइएगा। और मेरा कोशिश है कि मैं YouTube के माध्यम से जो जितने भी हमारे भाई बहन हैं और जो भी हमको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कि सभी लोग मुझसे लाभान्वित हो, सभी आगे बढ़े। और इस सोच से मैं सबको इस तरह से
इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ, अगर किसी भी तरह का आपको लगता है कोई कमी है बुक में, चाहे ग्रामर में, चाहे प्रैक्टिस सेट में, चाहे किसी भी मैटर में हो, ऐसे मैं स्टार्ट तो किया ही हूँ। और अधिकांश स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ कि वर्ड जो है अभाव होता है, तो मैं सब पर काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और आगे धीरे धीरे सब काम होगा। ठीक है, लेकिन आप अपना जोश और उत्साह के साथ तैयारी करते रहिएगा। However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual were not well received at first. फिर भी इस कविता का जो स्वतंत्र रूप है और जॉयफुल डेडिकेशंस, आनंददायी समर्पण व्यक्तिगत के महत्व के प्रति वे आर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। शुरुआत में इसे अच्छी तरह स्वीकार नहीं किया गया। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब इतनी सुंदर कविताएं, इतना सब कुछ इसमें, फिर भी दुनिया के लोग इसे स्वीकार नहीं किए। मतलब शुरुआत में इसको अमेरिका के लोग स्वीकार नहीं किए। इनफैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट Whitman his job as it was taken to be overseen। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट वास्तव में हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का जो संग्रह है, कविताओं के संग्रह के चलते विटमैन को अपना जॉब चुकाना पड़ा। मतलब अपना जॉब भी छोड़ दिया, मतलब जॉब को भी छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बात को दुनिया के लोगों ने या अमेरिका के लोगों ने खास तौर से मतलब गलत तरीके से लिया। मतलब एक ऐसा कवि जो अपना जॉब छोड़ दे कविता को प्रकाशित करने के लिए, इस चीज को उन लोगों ने गलत तरीके से लिया। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस, अनेक संस्करण के बाद, लिव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा क्लियर कर लिए। आफ्टर मेनी एडिशंस, एडिशन तो संस्करण होता है, आप लोग भी जानते होंगे। अनेक संस्करण के बाद, अनेक बार छपने के बाद, लिव्स ऑफ ग्रास जो है, लिव्स ऑफ ग्रास को एक पब्लिशर इच्छुक हुए छापने के लिए। बोले ठीक है कि जब आप कह रहे हैं तो उसमें भी अनसेंसर्ड, अनसेंसर्ड मतलब यहाँ पर अनसेंसर्ड का मतलब यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, और परीक्षित बिना जांच पड़ताल का। ठीक है, आप अगर कह रहे हैं तो मैं आपकी कविता को प्रकाशित कर सकता हूं। इस तरह से इच्छुक हुए छापने के लिए। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वेयर enthusiastically received in Europe, but Whitman remained relatively unappreciated in America। कहते हैं इस संग्रह के जो अनुवादे उत्साहपूर्वक यूरोप महादेश में स्वीकार किया गया। यूरोप महादेश में विटमैन की जो कविता है इंथ्यूजिएस्टिकली मतलब उत्साहपूर्वक, रिसीव मतलब स्वीकार किया गया। बट विटमैन रिमेन रिलेटिवली अनअप्रिशिएटेड इन अमेरिका। यूरोप महादेश के लोगों ने उनका सम्मान किया, इनकी कविताओं को स्वीकार किए, लेकिन अमेरिका के लोग स्वीकार नहीं किए। मतलब अमेरिका के लोग अब मतलब उसको मतलब अमेरिका के लोग कभी स्वीकार अच्छी तरह से, मतलब अमेरिका के लोग प्रशंसा नहीं किए उसकी कविता को। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ that he could win appreciation in America for his original innovative expression of American individualism। It was only after his death, उसके मरने के बाद he could win appreciation in America, वे अमेरिका में प्रशंसा को जीत सके for his original innovative, original मतलब मौलिक, innovative का मतलब नवीन विचार, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। लेकिन मरने के बाद वह अमेरिका में
प्रशंसा को जीत सके अपने मौलिक और नवीन अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म के, अमेरिकन व्यक्तिवाद के जो मौलिक और नवीन विचारों के लिए अमेरिका में प्रशंसा को जीत सके। इसको आप दूसरे शब्द में अगर बोले तो अमेरिका के लोग मरने के बाद, व्हिटमैन के मरने के बाद अमेरिका व्हिटमैन की प्रशंसा करने लगे खुले दिल से। दुनिया में एक चीज याद रखिएगा, जब आप बहुत ऐसे महान व्यक्ति हुए जो भी जीवित थे, संसार के लिए काम किए, तो लोग उसको बहुत कम जानते थे। लेकिन मतलब जो जो समय बीत रहा है यो तो उसमें और ज्यादा लाइट जो है, प्रकाश और ज्यादा प्रदीप्त हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो महात्मा गांधी आज देखिए, जिस ब्रिटेन ने उसको मारपीट के भगाया था, उस ब्रिटेन में आज महात्मा गांधी की प्रतिमा लोग लगा रहे हैं। और जो जो ऐसा लगता है, इसलिए आइंस्टीन ने कहा था कुछ दिनों के बाद ऐसा लगेगा कि जो हमारे युवा पीढ़ी हैं वे कहेंगे कि महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति हाड़ मांस वाले शायद ये काल्पनिक है, नहीं हुए थे। तो याद रखिएगा कि कुछ ऐसे महान लोग हुए जब जीवित थे तो लोग उसकी प्रशंसा नहीं किए। बाबा भीमराव अम्बेडकर, इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे लोग हुए जो जिस समय थे लोग उसकी प्रशंसा नहीं किए, लेकिन मरने के बाद लोग आज दिल खोल करके सबके घर में फोटो लगा हुआ है। तो इस तरह की बात होती है। और तो यह इसलिए होता है कि हम लोग थोड़ा लेट से समझते हैं। His important works include Leaves of Grass and Drum Taps। उसकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, Leaves of Grass शामिल है उसमें, और ड्रम टेप्स 1866 और 1855। ठीक है, 1855 में लिप्स ऑफ, इसको याद रखिएगा, दो महत्वपूर्ण रचना है, लिप्स ऑफ ग्रास 1855 और ड्रम टेप्स 1866। याद रखिएगा, इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। हिज इंपोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप्स। कोई दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश में। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस। How will you express your feeling when you feel delighted? आप अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करेंगे जब आप आनंददायी अनुभव करते हैं? कहने का मतलब यह है कि जब आप लोग खुश होते हैं तो आप किस तरह से अपनी भावना को व्यक्त करते हैं? I think if I feel delighted or if I am very happy, I worship God and I work hard that time. And I think I should serve the people of the whole world. I think. And I think work is worship. It is my personal matter. लेकिन अगर स्टूडेंट की बात करें, if they feel delighted, they go to the cinema, they go to the zoo, they begin to dance, they go to the temple। यही ना, मतलब इस तरह से करते हैं। तो जो स्टूडेंट मतलब वे डांस करते हैं, खुद ज़्यादा रहते हैं, गीत गाने लगते हैं, ये सब ना करते हैं जो ज़्यादा आनंद जब कभी अनुभव करते हैं। सबका अपना अपना सोच है कि आपका मनोभाव आपके खुश पर डिपेंड, मतलब जब आप खुश हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप किस तरह के लोग हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। Which type of song do you like to sing? किस प्रकार का गाना आप, किस प्रकार का गीत आप गाना पसंद करते हैं? तो स्वाभाविक है कि सब तरह के लोग हैं दुनिया में। कोई जो है, बट आई डोंट लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिंग, बट आई डोंट लाइक टू सिंग अ सॉन्ग। मेरा अपना एक सोच है कि मैं गाना तरह नहीं गाता हूँ। जो स्टूडेंट गाते हैं, अब जैसे कि अदर, मतलब कह सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप्स के सॉन्ग हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिंग रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, इमोशनल सॉन्ग, एटसेट्रा। ठीक, इन व्हाट वे डज आवर सिंगिंग
रिवील आवर मूड। किस तरीके से हमारी जो गाना है वो हमारी अवस्था को उजागर करता है। आई थिंक इफ यू सिंग सैड सॉन्ग्स इट मीन्स दैट यू आर सैड। इफ यू सिंग रोमांटिक सॉन्ग्स it means that you are very happy. I think if you sing emotional songs, it means that you are very serious. So I think different types of song denote different types of mood। ध्यान दीजिएगा, मतलब आप जितने तरह से गीत गाते हैं उतने तरह की बात आप जो है अनुभव कर सकते हैं। अब जैसा गीत गाइए। अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि सैड सॉन्ग अगर कोई मर जाता है तो देखिएगा आप सैड सॉन्ग जो है तो समझ जाता है कि लोग वहाँ पर ये जो है कोई दुखद घटना हुई। अगर जैसे कि वेडिंग सॉन्ग होता है, जैसे शादी वाला सॉन्ग होता है, तो शादी का सॉन्ग अगर चल रहा है तो समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो है वेडिंग सेरेमनी हो रहा है। इस तरह से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आइए अब कविता स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा कि इस कविता में, इस बुक में कविता, प्रोज और पोएम दोनों इतना पावरफुल है, इतना जबरदस्त कह सकते हैं, मोटिवेटेड जो ले ऑथर कह सकते हैं और पोएट भी है, जिसको कि पढ़ने के बाद शायद जो भी कविता को पढ़िएगा जरूर है कि आपके जीवन में दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। हाँ, लेकिन गहराई से जब पढ़िएगा तब। I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume। सेलिब्रेट इसका एक बार वर्ड को देख लीजिए, क्योंकि मैं वर्ड एक बार पहले क्या कीजिएगा, जब मैं वर्ड यहाँ बता रहा हूँ तो आप क्या कीजिएगा, वर्ड को निश्चित रूप से लिख लीजिएगा। जब मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ वर्ड को, सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना। एज्यूम का मतलब होता है मान लेना। सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना, एज्यूम मतलब मान लेना, लोभ मतलब इधर उधर घूमना, लीन मतलब सहारा लेना, स्पीयर मतलब भाला या बर्छी, भाला समझिए, भाला। क्रीड्स मतलब धार्मिक विश्वास, स्कूल्स मतलब संप्रदाय, या इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं मत या विचारधारा। स्कूल्स। इन एवियंस स्थगित करना, इन एवियंस स्थगित करना। सफाइज्ड मतलब पर्याप्त होना, हार्बर विश्वास करना, हजार्ड संकट। फिर से देख लीजिए, हजार्ड भी संकट। फिर से ऊपर से सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना, एज्यूम मतलब मान लेना, लोभ मतलब इधर उधर घूमना, लीन मतलब सहारा लेना, स्पीयर मतलब भाला, क्रीड्स मतलब धार्मिक विश्वास, स्कूल्स मतलब संप्रदाय या विचारधारा, इन एवियंस मतलब स्थगित करना, सफाइस्ट मतलब पर्याप्त होना, हार्बर मतलब विश्वास करना, हजार्ड मतलब संकट। जिस तरह से इंग्लिश डेली पढ़ते थे उसी तरह से पहले भी कम से कम 1 आवर से लेकर के 2 आवर्स तक डेली नियमित रूप से इंग्लिश पढ़ते रहेंगे। याद रखिएगा, बहुत स्टूडेंट के मन में यह होता है कि हम तो घर पर हैं या कहीं हैं, कोई देख नहीं रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप कहीं भी रहिए, जो टाइम टेबल, जो समय सारणी आप बना लिए थे, जो हर चीज़ जिस तरह से तैयारी पूर्णिया में रह के कर रहे थे, आज भी अगर पूर्णिया में है, अगर नहीं जाते हैं टीचर के पास, तो आप एक बात देखिए, 3 घंटा तो आपको बच गया साइकिल चलाने में जो समय बचता था, वो समय जो समय खर्च होता था साइकिल चलाने में, वो समय बच गया। घर पर हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब कहीं नहीं है, हर चीज़ आपका काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए पूरी तरह से तैयारी में लगे रहेंगे। तो आइए, तो वर्ड तो हो गया, एक बार देखिएगा, सेलिब्रेट उत्सव मनाना, एज्यूम मतलब मान लेना, लोभ मतलब इधर उधर घूमना, लीन मतलब सहारा लेना, स्पीयर मतलब भाला बर्छी, क्रीड्स मतलब धार्मिक विश्वास, स्कूल्स मतलब संप्रदाय या विचारधारा या मत,
इन अबियंस मतलब स्थगित करना, सफाइस्ट मतलब पर्याप्त होना, हार्बर मतलब विश्वास करना, हजार्ड मतलब संकट। तो इस तरह से तो ऐसा है कि एक क्लास और लगेगा इसमें, तो हम लोग जो है अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। और क्योंकि तो इसके बारे में सब कुछ जान के तैयारी करके रखिएगा, और अगले क्लास में हम आपको इसके बारे में, क्योंकि समय, देखिए हमारे भाई सर बोल रहे थे कि सर ज़्यादा समय का वीडियो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे इस बात से आश्चर्य लग रहा है कि हमारे पास टोटल ये चीज़ मालूम रहता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वे हमारे वीडियो को कितने मिनट देखे हैं, और हर चीज़ हमको पता है। इसलिए आधा घंटा का जो वीडियो बनाता हूँ तो उसमें ये सोचता रहता हूँ कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको अच्छी तरह से देखें, पढ़े, और फिर आगे इस तरह से तो पूरी तरह से कमांड करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कविता को, बहुत इंटरेस्टिंग कविता है, इनको प्रयास कीजिएगा। जैसे कि इसका जीवनी पढ़े तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, इसके बाद भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।